एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल स्कॉलर इंग्लिश पर। मेरा नाम है दीपिका कुमावत और मैं स्कॉलर इंग्लिश पर वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इंग्लिश सब्जेक्ट टीच करती हूँ। तो बेसिकली आज के हमारे इस वीडियो का टॉपिक होने वाला है अपोलोजाइजिंग एंड रिस्पॉन्डिंग टू एन अपॉलॉजी। यानी कि आज हम देखने वाले हैं कि माफ़ी किस तरह से मांगी जाती है या फिर माफ़ी का जवाब किस तरह से दिया जाता है। तो जब हम किसी से भी माफ़ी मांगते हैं तो हम उन्हें ये बताते हैं कि हमें कुछ ऐसा करने के लिए खेद है जो हमें नहीं करना चाहिए था, या फिर ठेस पहुंचाने के लिए या फिर उन्हें परेशान करने के लिए खेद है। तो इसे और बेहतर तरीके से समझने के लिए हम डायलॉग्स देखेंगे। तो सबसे पहला है हमारा फॉर्मल डायलॉग। तो बेसिकली हमारे पास यहाँ पे दो कैरेक्टर है, सतीश एंड टीचर। तो हम इस फॉर्मल डायलॉग के ज़रिए ये देखना है कि कैसे सतीश जो है वो टीचर से माफ़ी मांगता है क्योंकि वो क्लास के समय बातें कर रहा था। तो सबसे पहला डायलॉग है सतीश का। सतीश ये कहता है एक्सक्यूज़ मी मैम। यानी कि सतीश एक तरह से टीचर से ये कह रहा है कि मुझे आपसे कुछ बात करनी है, इसीलिए वो कहता है एक्सक्यूज़ मी मैम। इसी बात का रिप्लाई देते हुए टीचर कहती है यस सतीश व्हाट इज़ इट। यानी कि बोलो सतीश क्या बात है। तो इसी बात पर सतीश कहता है मैम आई एम रियली सॉरी फॉर टॉकिंग इन द क्लास। रोहन वांटेड टू नो व्हाट वी डिड इन द क्लास ही मिस्ड यस्टरडे, बट आई नो आई शुडंट हैव बीन टॉकिंग। यानी कि सतीश ये कहता है कि मैं क्लास में बात कर रहा था उसके लिए सॉरी, बट रोहन ये जानना चाहता था कि कल हमने क्लास में क्या किया, क्योंकि कल रोहन ने क्लास मिस कर दी थी, लेकिन मैं जानता हूँ कि मुझे बात नहीं करनी चाहिए थी। तो इसी बात का रिप्लाई देते हुए टीचर कहती है सतीश यू नो हाउ अनोइंग इट इज़ व्हेन यू डोंट पे अटेंशन। यानी कि आप जानते हैं कितनी प्रॉब्लम होती है जब आप ध्यान नहीं देते, यानी कि आपकी वजह से पूरी क्लास डिस्टर्ब हुई है। तो इसी बात पर सतीश कहता है यस मैम आई रियलाइज दैट आई वोंट डू इट अगेन। यानी कि सतीश कहता है कि हाँ मैम मुझे भी ये बात रियलाइज़ हुई, मैं ऐसा दोबारा कभी नहीं करूँगा। तो इसी बात पर टीचर कहती है डोंट वरी अबाउट इट। यानी कि इस बारे में ज़्यादा सोचो मत, इसकी चिंता मत करो, कोई बात नहीं। इसी बात पर सतीश कहता है थैंक यू मैम। तो अभी हमने देखा कि किस तरह से सतीश ने टीचर से पोलाइटली माफ़ी मांगी और किस तरह से टीचर ने उस माफ़ी का जवाब भी दिया। तो अब हम देखेंगे इनफॉर्मल डायलॉग। तो हमारे पास यहाँ पे दो कैरेक्टर है, निशा एंड मनीषा। तो इस डायलॉग के ज़रिए हमें ये देखना है कि कैसे मनीषा अपनी फ्रेंड निशा से माफ़ी मांगती है क्योंकि वो निशा से मिलने देरी से पहुंची थी। तो सबसे पहला डायलॉग है निशा का। निशा ये कहती है हियर यू आर एट लास्ट मनीषा, हाय आई वॉज बिगिनिंग टू गेट वॉरिड। यानी कि आखिरकार तुम आ ही गई, वरना मुझे तो चिंता होने लगी थी। इसी बात पे मनीषा ये कहती है हाय लुक आई एम रियली सॉरी आई एम लेट, आई वॉज कॉट इन अ ट्रैफिक जैम। यानी कि वो अपनी गलती के लिए माफ़ी मांगती है और कहती है कि मैं ट्रैफिक जाम में फंस गई थी। इसी बात पर निशा कहती है नो प्रॉब्लम इट्स गुड टू सी यू। यानी कि कोई बात नहीं, आपको देखकर अच्छा लगा, आपसे मिलकर अच्छा लगा। तो अभी हमने इस इनफॉर्मल डायलॉग के ज़रिए ये देखा कि कैसे मनीषा ने जो है वो निशा से माफ़ी मांगी और किस तरह से जो है वो निशा ने उस माफ़ी का जवाब दिया। आई होप आपको आज की इस वीडियो में समझ आया होगा कि कैसे अपॉलॉजी मांगी जाती है और किस प्रकार से उस अपॉलॉजी का रिस्पॉन्स दिया जाता है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो डू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर एज मच एज यू कैन। टिल देन कीप लर्निंग। थैंक यू।